बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के बाद अब अमेरिका ने भी सोच विचार शुरू कर दिया है कि वो टिकटॉक को बैन कर दें। जो लोग टिकटॉक से वाकिफ़ नहीं हैं उनको ये बताते चलें कि ये चाइनीज़ वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो बाइट डांस नामी कंपनी ओन करती है और ये कंपनी बीजिंग में बेस्ड है, जिसको 2012 में ज़ैंग यिमिंग ने फाउंड किया था। इसका असल मकसद था कि शॉर्ट डांस क्लिप्स, लिप सिंगिंग, कॉमेडी और टैलेंटेड वीडियोस को जो लोग बनाना चाहते हैं उनको ये सर्विस मुहैया की जाए। ये 4 साल तक चाइनीज़ मार्केट में काम करती रही, सितंबर 2016 तक, जिसके बाद 2017 में iOS और एंड्रॉयड की मार्केट्स में भी टिकटॉक के नाम से इस एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया गया। मज़ीद गुफ्तगू से पहले हालात हाज़रा से आगाही के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। इस वक्त टिकटॉक का लगभग जो एनुअल जीडीपी है वो $1 अरब के करीब है और इंडिया इसकी सबसे बड़ी मार्केट है। इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के दौरान जब चाइना ने बुरी तरह बॉर्डर पे शिकस्त दी इंडिया को, तो भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी टीम ने यह फैसला किया कि चाइना को वो माशी लिहाज से अटैक करेंगे और इस सिलसिले में उन्होंने 59 एप्लीकेशंस चाइनीज़ जो इंडिया में ऑपरेट कर रही थी उनको बैन कर दिया, जिनमें टिकटॉक शामिल थी। इसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि ना सिर्फ चाइना को मुआशी लिहाज से अटैक किया जाए, बल्कि जो हमारा प्राइवेसी कंसर्न है हमारी इंडियन पॉपुलेशन के डाटा का, हम उसको भी रिस्ट्रिक्ट करें इस एप्लीकेशन को बैन करके। उसकी वजह यह है कि चाइना पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि टिकटॉक की एप्लीकेशन के ज़रिए उनके यूज़र के डाटा को एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब इस वक्त लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक कल पीर वाले दिन माइक पोम्पियो, जो अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि हम बशमुल टिकटॉक हम काफ़ी सोशल मीडिया ऐप्स को जो चाइनीज़ बेस्ड हैं उनको हम बैन करने जा रहे हैं। मगर इस लॉ सूट को अगर लिया जाता है तो सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त टिकटॉक के जो CEO हैं वो भी अमेरिकन हैं और चूंकि ये न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में बेस्ड भी करते हैं इसके हेडक्वार्टर्स और कुछ ब्रांचेस, तो बहुत से लोगों की जॉब्स भी एट रिस्क हैं, जिसके लिए बाकायदा तौर पर एक स्क्रूटनी की टीम रखी जाएगी जो बाद में एनालिसिस के बाद फैसला करेगी कि आया इसको बैन कर दिया जाए या नहीं। लेकिन इसके बैन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ मेकर्स ने ये नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न रेज कर दिया है कि टिकटॉक के जितने भी हैंडलर्स हैं वो यूज़र डाटा जो है वो चाइनीज लॉ के मुताबिक रिक्वायर करता है कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको फराहम करे। तो इस सिलसिले में काफ़ी अमरीकियों का डाटा वो चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसीज को फराहम करना नहीं चाहते और इस सिलसिले में इसको बैन करना लाजिम व मलजूम है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और अमेरिका दोनों बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत मजबूत दोस्त हैं, बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और अगर इंडिया के बाद अमेरिका भी ये स्टेप उठा लेता है चाइनीज़ इकोनॉमी को हिट करने के लिए, तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। इस वक्त साउथ चाइना सी में दोनों ममालिक मिलिट्री ड्रिल्स में इन्वॉल्व हैं, जिसमें चाइना 3 लोकेशंस पर इस वक्त मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स भी उन टेरिटोरियल वाटर्स में जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है वहाँ इंटरवीन करके चाइना को सिंबॉलिक मैसेजेस देने की कोशिश कर रहा है। तो इस पूरे खित्ते में जो पॉलिटिक्स है वो डिटरमिन कर रही है कि जो इस वक्त ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एप्लीकेशंस हैं जो कंट्रीज ओन करते हैं उनके ऊपर भी एक्सप्लॉयटेशंस और भरपूर सियासत जारी है। इसी ज़मन में अमेरिका ने हांगकांग से भी रिक्वेस्ट की है, जिसके इस वक्त बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है चाइना के साथ, कि आप भी टिकटॉक को बैन करें। और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स, जिसके मुताबिक एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि हांगकांग भी चंद ही दिनों के अंदर चाइनीज़ एस्टेब्लिशमेंट को एक चेकमेट देने जा रहा है टिकटॉक को बैन करके। दिलचस्प बात यह है कि चाइनीज़ एप्लीकेशंस के ऊपर एक्सप्लॉयटेशंस और पॉलिटिक्स ना सिर्फ भारत कर रहा है बल्कि अमेरिका, बल्कि अब यूरोपियन यूनियन ने भी फैसला कर लिया है कि हमने यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को सेटअप किया है कि वो एक टास्क फोर्स बनाए ताकि बाइट डांस को इन्वेस्टिगेट किया जाए और उसकी जितनी भी एप्लीकेशंस यूरोपियन यूनियन में ऑपरेट होती हैं उसको साइबर सिक्योरिटी विंग के हवाले से एनालिसिस किया जाए कि आया हमारे यूजर्स क्या वाकई उनका डाटा प्रोटेक्टेड है या नहीं। तो इस सिलसिले में यूरोपियन यूनियन ने भी प्रोब किया है टिकटॉक के डाटा प्रोसेसिंग और प्राइवेसी प्रैक्टिसेस को। तो अब ये डिटरमिन करना होगा कि भारत
अमेरिका और यूरोपियन यूनियन समेत हांगकांग अगर टिकटॉक को मुकम्मल तौर पे बैन कर देते हैं, भारत ने तो कर दिया, अगर बाकी दीगर रीजन्स में भी ये बैन हो जाती है तो इसको कितना लॉस होगा? ये लगभग $775 मिलियन का इनको एनुअल बजट लॉस होगा, क्योंकि तकरीबन 3.6 बिलियन की पॉपुलेशन अब टिकटॉक को एक्सेस नहीं कर पाएगी। टिकटॉक पर जितनी भी बैनुल-अक़वामी इस वक्त सियासत हो रही है, उस पर मजीद वीडियो बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। हालात हाज़रा पर अपनी कीमती राय का इजहार करें, वीडियो को शेयर करें और दुनिया भर से अहम खबरों और तज्ज़ियों को जानने के लिए हालात हाज़रा टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।